है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक तो ये आ गया आपके सामने स्लाइड जिसमें लिखा हुआ है क्या, स्टैनफोर्ड बिनेट 5th एडिशन। तो इसको मैं हटाता हूं पहले स्लाइड को, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए एक बार, ये जो स्टैनफोर्ड बिने है, पहले मैं आपसे पूछूं कि आईक्यू होता क्या है, आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, बताइए। दो तीन क्वेश्चन फटाफट से आंसर करिए। आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आईक्यू? इनका फॉर्मूला फटाफट फटाफट बताइए। एक बात सबसे पहले तो आप सबको पता है कि क्या होता है, एम ए डिवाइडेड बाई सी ए इंटू 100। अब ये सी ए का क्या मतलब होता है बताओ, और एम ए का क्या मतलब है बताओ फटाफट से। एमए का मतलब क्या होता है, मेंटल एज। मेंटल एज का मतलब मानसिक आयु। मानसिक आयु का मतलब कोई बच्चा किस उम्र के बराबर बच्चों के मानसिक योग्यता रखता है। यानी कि एक 10 साल का बच्चा अगर 13 साल के बच्चों के बराबर मानसिक आयु रखता है, मानसिक क्षमता रखता है, तो वो उसकी मानसिक आयु क्या कहलाएगी, 13 कहलाएगी। अगर 10 साल का बच्चा है वो 8 साल के बच्चों के बराबर ही मानसिक क्षमता रखता है, उसके ऊपर नहीं रखता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या कहलाएगी, 8 साल ही कहलाएगी, भले उसकी उम्र 10 साल हो। क्लियर हो गया। और सीए का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, क्रोनोलॉजिकल एज। इस पे भी देखो पूछता है फुल फॉर्म पे भी कई बारी, क्रोनोलॉजिकल एज। इसको क्यूमुलेटिव एज लिख देगा, इसको कंटिन्यूअस एज लिख देगा, इसको मान लीजिए क्रिटिकल एज लिख देगा, है ना, और क्रोनोलॉजिकल भी लिख देगा। तो सही क्या हो जाएगा, क्रोनोलॉजिकल। इसका मतलब जो रियल एज होती है जन्म वाली, जो रियल एज यानी कि जो वास्तविक आयु होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। वास्तविक आयु की बात हो रही है, जो एक्चुअल आयु है उसकी जन्म के हिसाब से, डेट के हिसाब से। तो इसको हम डेट वाइज एज भी कहते हैं, यानी कि तैथिक आयु भी कहते हैं। तैथिक का मतलब तिथि के अनुसार, ठीक। तो तिथि के अनुसार आयु का मतलब जो व्यक्ति जन्म से लेके अब तक में 5 साल 6 महीने का है, 8 साल का है, 12 साल का है, वो। और मेंटल आयु का मतलब हो गया कि कितने भी साल का वो हो, उसकी मानसिक क्षमताएं किस उम्र के बच्चों के बराबर है। ये अपनी वास्तविक उम्र के बराबर भी हो सकता है कि भाई कोई 10 साल का बच्चा है, उसकी मेंटल एज जो है 10 साल है, क्रोनोलॉजिकल एज भी 10 साल हो सकती है। यानी कि सिचुएशन 3 हो सकती है इसके बारे में। देखो, एक सिचुएशन क्या हो सकती है कि भाई क्रोनोलॉजिकल एज जितनी है उतनी ही मेंटल एज हो जाए, हो सकता है कि नहीं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो ज्यादा है किससे, मेंटल एज से। तीसरी क्या हो सकती है कि क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो कम है किससे, मेंटल एज से। जैसे एग्जाम्पल देखो, यानी मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, 10 साल उसकी दोनों एज हो गई, ठीक। जैसे मान लीजिए 10 साल का बच्चा है लेकिन ये ज्यादा है किससे, मेंटल एज से। यानी कि मेंटल एज कितनी होगी बच्चे की, मान लीजिए 8 साल होगी, 9 साल होगी। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि 10 साल का बच्चा है लेकिन वो कम है किससे, मेंटल एज से, यानी मेंटल एज ज्यादा है, तो इसका मतलब ये 12 हो सकती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया ये सबको। ये जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, ये अगर सवाल आ जाएगा आपके साथ तो आप क्या कहोगे, इसका आंसर करोगे बिनेट। बिनेट एंड साइमन। अगर सिर्फ बिनेट आ गया तो बिनेट, अदरवाइज बिनेट एंड साइमन। कब दिया था, 1905 के कॉन्सेप्ट में दिया था, जब उन्होंने अपना इंटेलिजेंस स्केल की बात की थी तब। अब आते हैं देखो आईक्यू पे। आईक्यू का जो पहली बार कॉन्सेप्ट दिया था, फर्स्ट कॉन्सेप्ट आईक्यू का किसने रखा था, पहली बारी आईक्यू पे चर्चा किसने की थी, बताइए फटाफट से। तो आप ध्यान रखेंगे टर्मन का नाम आता है, लेकिन उससे पहले भी डिस्कस किया था किसने इसको, इसको डिस्कस किया था विलियम स्टर्न ने। किसने डिस्कस किया था इसके बारे में, विलियम स्टर्न ने डिस्कस किया था, इसको भूलना नहीं है। और विलियम स्टर्न ने कब डिस्कस किया था इसको, 1912 में किया था। और कहां पे किया था इसके बारे में चर्चा, उन्होंने कहां पे शोध किए थे, जर्मनी में किया था। याद रखना है, भूलना नहीं है, खूब पूछता है। अब यहां पे जो विलियम स्टर्न ने आईक्यू की बात की थी उसमें क्या था, मेंटल एज डिवाइडेड बाई सीए ही था खाली, इसमें 100 का मल्टीप्लाई नहीं था। वही मॉडिफिकेशन किसने किया है, वही मॉडिफिकेशन किया है किसने, टर्मन ने। तो अब 1916 में आ जाते हैं। 1916 में क्या हुआ कि एक बंदा हुआ जिसका नाम क्या है, लुइस मेडिसन, और बड़ा बड़ा लिख दीजिए टर्मन, क्योंकि कई बार सिर्फ टर्मन लिख दिया जाता है। लुइस मेडिसन टर्मन हुआ, और इन्होंने क्या किया कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये काम कर रहे थे अपने मित्रों के साथ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च कर रहे थे। कहां पे है यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए में, ठीक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिवाइज किया किसको, इन्होंने रिवाइज किया किसको, जैसे रिवीजन चल रहे थे लगातार, तो इन्होंने रिवाइज किया है जो बिनेट का स्केल था, साइमन एंड बिनेट का जो स्केल था, बिनेट एंड साइमन स्केल जो था इंटेलिजेंस का, उसको इन्होंने रिवाइज किया। और न्यू नाम क्या दिया उसको रिवाइज करके, न्यू नेम इन्होंने क्या रखा उसका, देखो ये सब मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है आपको इंटेलिजेंस वाले में, ठीक है। न्यू नेम रखा इन्होंने स्टैनफोर्ड, अपना नाम नहीं दिया इन्होंने, बड़े आदमी थे ये, अपने परिचय के मोहताज नहीं थे ये कि भाई हर जगह अपना ही फोटो लगाओ, अपना ही नाम दो आजकल के नेताओं की तरह, है ना। स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस स्केल इन्होंने नाम दे दिया इसको, ठीक। यहीं से बात शुरू हुई देखो किसकी,
स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस की जो स्लाइड मैं आपको दिखाऊंगा उसमें लिखा था ना SB5 यही था। स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस जो टर्मन ने शुरू किया उसी को बार बार रिवाइज किया गया, तो उसका जो 5th एडिशन था उस 5th एडिशन के द्वारा मैंने आपको वो वाली स्लाइड दिखाई है। तो यहां पे क्लियर हुआ। अब इसमें स्टैनफोर्ड लुइस मेडिसन टर्मन ने इसमें क्या किया, आईक्यू का फॉर्मूला जो था उसको रिवाइज कर दिया। अब उसको उन्होंने MA डिवाइडेड बाई CA तो था ही, 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया ताकि उसकी वैल्यू जो हो वो पूर्णांक के रूप में आए, वो दशमलव के रूप में न आने पाए, ताकि उसकी व्याख्या करना आसान हो जाए। जो विलियम स्टर्न का फॉर्मूला था उसमें जो वैल्यू आती थी वो किसमें आती थी, वो आती थी डेसिमल्स में। तो उसकी एनालिसिस करने में, स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करने में मुश्किल होती रही होगी, तो इन्होंने इसको पूर्णांक में कन्वर्ट कर दिया ताकि अनुमान लगाना और चीजों को प्लान करना बेहतर हो सकेगा। एक और फैक्ट यहां पे देखो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो ये है 1911 का एक डेट। इसमें एक व्यक्ति हुए गोडार्ड। गोडार्ड ने क्या काम किया है, देखो इन्होंने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। किस चीज को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में इन्होंने, जो बिनेट साइमन का इंटेलिजेंस स्केल था, जो उनके विचार थे उसको, बिनेट साइमन का जो थॉट था इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है, जो बिनेट साइमन का इंटेलिजेंस स्केल था या जो भी उनके विचार थे उसको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। किसने किया, गोडार्ड ने। ये भी सवाल पूछा गया एग्जाम्स में, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। कब किया था, 1911 में किया था।